सो मेरे अजीज़ो, आए उस कदूस व बरहक के जलाल के लिए और अपनी और अपने खानदान की तरक्की व बका के लिए आज हम कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 116 और उसकी 16 आयत का हवाला उस कदूस व बरहक के जलाल के लिए तलावत करेंगे। और जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ हवाला देखिएगा। ज़बूर 116 और उसकी 16 आयत में यूं मरकूम है, आह ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा तेरी लोंडी का बेटा हूं, तूने मेरे बंधन खोले हैं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा जनाब दाऊद उस कदूस व बरहक की शुक्रगुजारी करता है और कहता है कि ऐ खुदा, मैंने दुनिया में, मैंने जिंदगी में बड़े नशीबो फराज देखे। मैं कई तरह के जुओं में फंस गया, मैं कई तरह की उलझनों में फंस गया, मैं कई तरह की प्रॉब्लम्स में फंस गया, लेकिन आपने अपनी हजूरी को बेचकर, आपने अपनी ममूरी को बेचकर, आपने अपने फजल की मोहताज से आपने अपनी कुमों को भेजकर मेरे सारे जुओं को, मेरे सारे बंधनों को तोड़ दिया है और मुझे आजाद कर दिया है। मेरे अजीज, अगर हम इस आयत मुबारक का बगौर मुताला करें तो लिखा है कि तूने मेरे बंधन खोले हैं। इसका मतलब है कि बंधन ऑटोमेटिकली नहीं खुल गए। इसका मतलब है कि बंधन खुद ब खुद ही नहीं खुल गए, बल्कि किसी हस्ती का अमल दखल है। ये शाह नबी के सहीफा में लिखा है कि मसा के सबब से जुए और बंधन टूटते हैं। और वो फरमाता है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे इसलिए भेजा कैदियों को रिहाई पाने की और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। सो मेरे अजीज, आज अगर हम भी अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, अगर आज हम भी अपनी जिंदगियों को देखते हैं, तो हम भी कई तरह की उलझनों के साथ, कई तरह की मुश्किलों के साथ, कई तरह की प्रॉब्लम्स के साथ ही जिंदगी गुजारे जा रहे हैं। हमें भी कई तरह की उलझनों ने जकड़ा हुआ है, हमें भी कई तरह के जुओं ने जकड़ा हुआ है, हमें भी कई तरह के बंधनों ने जकड़ा हुआ है और हम इसी बंधनों में जकड़े हुए ही जिंदगी गुजार रहे हैं। आज आप भी इस बात के इंतजार में है कि कोई आएगा और मेरे जुओं को खोलेगा, कोई आएगा मेरे बंधनों को खोलेगा। तो मेरे अजीज, आज आपके लिए इस प्लेटफॉर्म से ऐलान होता है, आज आपके लिए इस प्लेटफॉर्म से ये बशारत दी जाती है कि आपको बचाने वाला, आपको रिहाई देने वाला, आपको खलासी देने वाला, आपको मखलसी देने वाला, आपको आजादी देने वाला आ चुका है। और वो आकर पुकार कर कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ बीमारियों में दबे हुए लोगों, ऐ उलझनों में फंसे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है और मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। मेरा और आपका खलासी देने वाला, मेरा और आपका मखलसी देने वाला, मेरा और आपका रिहाई देने वाला उतर चुका है और वो पुकार कर कहता है कि सब मेरे पास आओ और मैं तुमको आजाद करूं। मेरे अजीज, अगर हम अंजील अरबा की टेढ़ी तिरछी पगडंडियों पर चलते हुए तो हमें कई तरह के ऐसे वाकयात मिलते हैं, कई तरह की ऐसी तमासील मिलती है, कई तरह के ऐसे मौजज़ात मिलते हैं, कई तरह के ऐसे अजायबात मिलते हैं और कई तरह के ऐसे मौजज़ात मिलते हैं, कमालात मिलते हैं, जिसमें उस कदूस बरहक ने अपने सिर्फ जुबान मुबारक को हिलाया और उनके जुओं को, उनके बंधनों को, उनकी प्रॉब्लम्स को पल भर में दूर कर दिया और उनको बिल्कुल आजाद कर दिया। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 13 बाब और उसकी 10 आयत का हवाला दे लिखा है कि फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम दे रहा और देखो एक औरत जो 18 बरस से कुबड़ी थी,
जो 18 बरस से बीमारी में थी, जो 18 बरस से जकड़ी हुई थी, जिसको 18 बरस से बीमारी ने कुबड़ा बंद कर दिया था और वो अपनी बीमारी में इतनी कमजोर हो गई थी कि वो 18 बरस से कुबड़ी हो गई थी और सीधी ना हो सकती थी। लेकिन जैसे ही वो मेरे और आपके यीशु के पास आती है, जैसे ही वो मेरे और आपके तखलीकार के पास आती है, जैसे ही वो मेरे और आपके मुनज्जी के पास आती है, तो मेरा और आपका यीशु अपनी जुबान मुबारक को हिलाकर फरमाता है कि है मेरी बेटी, आज तू इस उलझन से, आज तू इस मुश्किल से, आज तू इस जुए से, आज तू इस बंधन से आजाद हो चुकी है। और वो उसी लम्हे आजाद हो जाती है। आज आप भी आजाद हो सकते हैं, आज आप भी रिहाई पा सकते हैं, आज आप भी अपने जुओं को तोड़ सकते हैं। और अगर हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो एक वक्त आता है कि मेरा और आपका यीशु फरमाता है, पतरस, यूहन्ना, मुझे किसी ने छुआ है। और वो फरमाते हैं कि भीड़ की एक बड़ी तादाद है और आलम यह है कि लोग आप पर गिरे पड़ते हैं और आप कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। और मेरा और आपका यीशु फरमाता है कि जो मुझ पर गिर रहे हैं, जो मुझसे लिपट रहे हैं, जो मुझसे पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं, उनमें ईमान नहीं है, लेकिन एक ऐसा है जिसने ईमान से मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, जिसने आज उसकी बीमारी को, आज उसके जुए को, आज उसके बदन को तोड़ दिया है और वो बिल्कुल आजाद हो चुकी है। और 12 बरस से बीमार खतून कपकपाती टांगों के साथ और लड़खड़ाते हाथों के साथ सामने आती है। और लड़खड़ाने और डरने और कपकपाने की वजह यह है कि वो उस बीमारी के वसीला से, वो इस बीमारी की वजह से नापाक थी। और यहूदियों का यह ईमान था, यहूदियों का यह अकीदा है, यहूदियों का यह फेथ है कि वो कहते हैं कि नापाक जिस गली में आ जाए वो गली नापाक हो जाती है, जिस घर में आ जाए वो घर नापाक हो जाता है, जिस मोहल्ले में आ जाए वो मोहल्ला नापाक हो जाता है। और यही नहीं, नापाक जिसको छूता जाता है वो नापाक होता जाता है। लेकिन वही नापाक अगर मेरे और आपके पाकों की पाक हस्ती के सामने आ जाए तो वो नापाक नहीं रहता, बल्कि वो अपनी नापाकी से बिल्कुल आजाद हो जाता है। हालेलुया। सो मेरे अजीज, मेरा और आपका आका आपको रिहा करने की कुदरत रखता है, आपको आजाद करने की कुदरत रखता है। सो मेरे अजीज, खुदा का कलाम तो हमें आजाद करता है, खुदा का कलाम तो हमें रिहा करता है, और मेरा और आपका यीशु तो हमें आजाद करता है। लेकिन आज जानने की ये जरूरत है, आज परखने की ये जरूरत है, आज इस सच्चाई से वाकिफ होने की जरूरत है कि क्या ये वही आजादी है जो मेरा और आपका यीशु आसमानों के आसमान से लेके इस जमीन पर उतरा? क्या ये वही आजादी? बल्कि एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा गुनाह, एक ऐसी हुक्मदूली जिसकी वजह से गुनाह तमाम बनी आदम में आ गया, तमाम बनी नूह इंसान में आ गया, और आदम और हवा की एक गलती के बायस गुनाह हर घर में दाखिल हो गया, हर एक जीरो इंसान में दाखिल हो गया। और फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि सब ने गुनाह किया और सब ही खुदा के जलाल से महरूम है। तो मेरे अजीज, जब गुनाह हर तरफ छा गया, जब गुनाह हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक घर में और हर एक इंसान में आ गया, तो इब्लीस दौड़ने लगा, इब्लीस ललकारने लगा, इब्लीस जगह जगह पुकारने लगा और पुकार कर कहने लगा कि कौन है जो मेरे बंद किए को खोले। काशवा की किताब उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दरे हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगा के बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को ये कहते सुना
ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोले या इसकी मोहरों को तोड़ने के लायक है। और कहता है कि मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इसकी मोहरें तोड़ने के लायक ना निकला। और जब मैं रो रहा था, जब मैं चीखो पुकार कर रहा था, जब मैं इस बात पर अफसोस कर रहा था, तो मेरे अजीज वो कहता है कि एक आवाज आती है, वो कहता है कि इब्लीस जिस भी खुश फहमी में क्यों ना हो, इब्लीस जिस भी गलत फहमी में क्यों ना हो। और वो फरिश्ता पुकार कर कहता है कि एक है जो दाऊद की असल, दाऊद की नस्ल और यहूदा के कबीले का शेरे बबर है, जो इस किताब को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने के काबिल है। और वो पुकार कर कौन है जो मेरे बंद किए को खोलेगा, और कौन है जो मेरे खोले हुए को बंद करेगा। मेरे अजीज वो मेरा और आपका यीशु अल मसीह है। सो मेरे अजीज शिफा तो आपको वही दे सकता है जो खुद शाफी हो। आजाद तो आपको वो कर सकता है जो खुद आजाद हो। गुनाह तो मुआफ वही कर सकता है जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो। और कलाम खुदा में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और सब ही उसके जलाल से महरूम है। सो मेरे अजीज जब एक भी नेकोकार नहीं है, जहां एक भी पाक नहीं है, वहां मेरा और आपका आका शरा के आलमों में और दीन के ठेकेदारों में पुकार कर और पुकार कर कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। और कोई जवाब नहीं आता, बल्कि सकता छा जाता है, खामोशी हो जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि उसमें जरा पर भी छल ना था, किसी किस्म का ऐब ना था, किसी किस्म का दाग ना था, बल्कि वो गुनाह से मुंबरा था, गुनाह से पाक था। और पाक ही पुकार कर कहता है कि आ जा बेटी, तेरे गुनाह माफ हुए जा। और वो ही कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीज आज आप भी उस रिहाई को हासिल कर सकते हैं। आज आप भी उस मखलसी को हासिल कर सकते हैं। आज आप भी उस आजादी को हासिल कर सकते हैं। आपकी आजादी आपके हाथ में है, आपकी मखलसी आपके हाथ में है, आपकी रिहाई आपके हाथ में है। और ये आप के फैसले पर है कि आप किसी गुलाम आका के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं या आजाद आका के बेटे और बेटी बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जैसे कि पुराने वक्तों की एक बात है कि एक बादशाह अपने गुलाम और अपनी लौंडी को और उसके बेटे को इंसानी मंडी में बेचने के लिए आता है। और जब वो आधा दिन बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बात का हिसाब लगाता है कि इन तीनों के पैसे जो है, इन तीनों की रकम जो है वो अच्छी नहीं मिल रही। और वो एक फैसला करता है कि मैं अपने गुलाम और लौंडी को अलग बेचूंगा और इनके बच्चे को अलग बेचूंगा। और जब वो इस बात का फैसला कर लेता है तो थोड़ी देर के बाद एक सौदागर आता है। वो गुलाम और लौंडी का रेट उनका आका बताता है और वो सौदागर उन्हें खरीद कर ले जाता है। अब वो सौदागर उसके माँ बाप को खींच कर ले जा रहा है और बच्चा पीछे चीखो पुकार कर रहा है, बच्चा पीछे रो रहा है, बच्चे ने आहो नारा शुरू कर दिया है, उसने अपने माँ बाप के लिए ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया है। और इतनी देर में एक और सौदागर आता है, अगर आकर जल्दी से पूछता है कि इस बच्चे को क्या हुआ है, ये क्यों इतनी चीखो पुकार कर रहा है, ये क्यों इतना रो रहा है। और मंडी के लोग बताते हैं कि
इसके माँ बाप को इसके आका ने बेच दिया है और सौदागर उसको खरीद कर ले गए हैं, इसलिए बच्चा रो रहा है। वो उसके आका से पूछता है और उसे क्या है, और वो सौदागर पूछता है कि इस बच्चे के कितने दाम लोगे, और उसका आका बताता है और वो जल्दी से अपनी पॉकेट से थैली निकालता है और उस के आका को वो थैली थमा देता है और बच्चे से कहता है कि अभी तेरे माँ बाप को दूर नहीं लेके गए होंगे, अभी वो इधर कहीं नजदीक ही होंगे, जल्दी से अपने माँ बाप के पीछे भाग जा। और बच्चा अपने माँ बाप की मोहब्बत में खिंचता हुआ भागना शुरू करता है और भागते भागते 1-2 एकड़ जाकर पीछे मुड़ के देखता है और फिर उसके माँ बाप की मोहब्बत से खींचती है और वो फिर से भागना शुरू करता है और भागते भागते जब वो 3-4 एकड़ चला जाता है तो वापस लौट आता है। अब सारी मंडी परेशान है, सारी मंडी हैरान हो गई है कि इसके सौदागर ने, इसके आका ने, जो नया आका है, उसने इसे आजाद करवा दिया है, इसकी कीमत दे दी है और ये अब अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं जा रहा, अब ये वापस उसी आका के पास क्यों लौट कर आ रहा है। और मेरे अजीज, जब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आका के पास आता है तो उसका आका जल्दी से उसकी तरफ भागता है और उसको पकड़ के कहता है कि तू अपने माँ बाप के पीछे क्यों नहीं गया, अभी वो दूर नहीं गए होंगे, अभी वो करीब ही होंगे, जा दोबारा उनके पीछे भाग जा। और मेरे अजीज, वो जो बच्चा होता है वो अपने आका के कदमों में घिर जाता है और वो कहता है कि ऐ आका, जब से मैं पैदा हुआ हूं मेरे गले में, मेरे हाथों में, मेरे पांव में कड़े डाल दिए गए हैं, बेड़ियां डाल दी गई है और जब भी मैं भागता था, जब भी मैं नाचता कूदता था, जब भी मैं दौड़ता था तो ये कड़े मुझे लगते थे। और आज जब 14-15 साल के बाद मैं इन कड़ों के बगैर भागा हूं तो मुझे किसी किस्म की दर्द नहीं हुई, किसी किस्म का बोझ नहीं लगा, बल्कि मैंने आजाद फील किया अपने आप को। और जब मैं इन कड़ों के बगैर भागते भागते 1 एकड़ पर जाकर जब एक नजर पीछे देखा तो मैंने शुक्रगुजारी की नजरों के साथ देखा कि तेरा शुक्र है, तूने मुझे इन कड़ों से, तूने मुझे इन बेड़ियों से आजाद करवाया है। और फिर मेरे माँ बाप की मोहब्बत ने मुझे खींचा और मैं फिर भागना शुरू हो गया और भागते भागते मुझे याद आया कि मेरे माँ बाप तो पहले ही किसी के गुलाम बन के गए हैं, वो पहले ही किसी की लौंडी और किसी गुलाम बन के गए हैं और जब मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं भी उसका गुलाम बन जाऊंगा। और अगर मुझे किसी का गुलाम ही बनना है, अगर मुझे को अपना आका मानना है, तो आज जिसने मुझे इन बंधनों से, जिसने मुझे इन बेड़ियों से, जिसने मुझे इन कड़ों से आजाद करवाया है, क्यों ना उसको अपना आका मान लो, ना उसको अपना स्वामी मान लो। और उसका आका उसको जल्दी से पकड़ता है और उसे उठाता है और अपने गले के साथ लगाकर कहता है कि अगर तेरी यही मर्जी है, अगर तेरा यही फैसला है, तो आज से तू मेरी बादशाही में, आज से तू मेरे महलों में, आज से तू मेरी मेरास में मेरा गुलाम बनकर नहीं बल्कि मेरा बेटा बनकर जाएगा। हालेलुया। और वो सौदागर, वो आका मेरा और आपका यीशु है जिसने अपना कीमती लहू देकर मुझे और आपको खरीद लिया है, ना कि अपना गुलाम बनाए बल्कि अपना बेटा बनाकर अपनी बादशाही में शामिल करे। सो ये आज आपके फैसले पर है, ये आज आपके हाथ में है कि आप किसी गुलाम आका के गुलाम या लौंडी बनकर जाना चाहते हैं या आजाद आका के बेटे और बेटी बनकर जाना चाहते हैं। ये आपका अपने फैसले पर है, ये आपके अपने हाथ में है, ये आपके अपने इख्तियार में है। सो आए
सच्चाई आपको बता दी गई है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और सच्चाई ये है कि मेरा और आपका रिहाई देने वाला, मेरा और आपका खलासी देने वाला, मेरा और आपका मखलसी देने वाला आ चुका है, और वो एक बड़ा फिदिया देकर, एक बड़ी कुर्बानी देकर, एक बड़ा इवजी बनकर मुझे और आपको खरीद चुका है, और मेरा और आपका आका बन गया है, और मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है। आए सच्चाई से वाकिफ हो, ताकि सच्चाई आपको आजाद कर दे और आप यीशु के नाम से उसके बेटे और बेटियां बन जाए। खुदावन आप सबको आज के कलाम के वसीला से कसरत की बरकत से नवाजे। आमीन।